एवरी पजल इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ, राइट। हर एक पजल अपने आप में एक स्टोरी है, बट वो स्टोरी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं की जाती है। उसमें जो इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं वो जम्बल्ड हैं, राइट। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद सम टूल्स, जैसे कि अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि केसलेट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वेन डायग्राम, बाइनरी लॉजिक। ये टूल्स आपको यूज करने हैं एंड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जंबल्ड ऑर्डर में आपको दे रखी है उसको सही से इंटरप्रेट करना है एंड देन उसके बाद में उसको पजल को सॉल्व करना है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से देयर आर टू एलिमेंट्स जिन पे हमें काम करना है। वन इज, एक तो वो स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, दूसरा हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए ये सभी टूल्स जो हैं इनकी, राइट, यानी हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। So this is your LRDI Master Series. This is your mentor Mohit. I welcome you all on your favorite channel, which is Coachify CAT. Today is day 10. We'll be talking about one more puzzle. This puzzle I have taken from CAT 2023, slot 1 DLR section. This is set 3. It was one of the difficult sets last year. We'll make it fun today. तो ये हमारी puzzle है. This is our puzzle. Please take screenshot of it and firstly try on your own. Then you can watch my solution. So firstly, I'll explain the story to you. So there is a visa office which provides visa application in 4 categories: US, UK, Schengen and others. So this office operates in between 9 AM till 2 PM and the application process takes place in 20 slots. Each slot is of 15 minutes. Now there are 4 counters for US and 2 counters each for remaining 3 categories. Then we are provided with some other information points with the help of which we have to crack this puzzle. तो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, मैंने उसको इंटरप्रेट किया और शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अभी हम एक एक पॉइंट को पिक करते हैं और देखते हैं उससे कितनी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट सेज दैट देयर आर टोटल 20 स्लॉट्स, ठीक है, एंड इन टोटल वी हैव 10 एप्लीकेशंस पर स्लॉट। पर स्लॉट हाउ मेनी एप्लीकेशंस? 10, total slots 20. That means total applications for this entire period from 9 AM till 2 PM we have 200, 20 into 10, we have 200 applications. एक इंफॉर्मेशन ये समझ पा रहे हैं, टोटल आपके स्लॉट्स 20 हो गए, हर स्लॉट में 10 एप्लीकेशंस हैं, दैट मीन्स टोटल एप्लीकेशंस हो गए आपके 200, वन इंफॉर्मेशन। नाउ इट सेज दैट टाइमिंग इज 9 AM till 2 PM, आपको इसको भी समझना है और हर स्लॉट 15 मिनट्स का है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझ के चलना है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एप्लीकेंट को ये 15 मिनट्स के स्लॉट में ही बुलाया गया है, राइट। यानी किसी को भी आप 2 PM के बाद में इनवाइट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए, लेट्स अज्यूम द केस कि किसी को आपने लास्ट स्लॉट में अगर बुलाया है, यानी कि 1:45 PM से 2 PM वाले स्लॉट में अगर आपने किसी को बुलाया है और उसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो एक्सीड कर रहा है 2 PM को, तो ये पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं होगा, ये इसने कहीं मेंशन नहीं किया। दिस इज पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, ये हो सकता है। यानी मान लीजिए आपने किसी को बुलाया, लेट्स से 1:55 PM पे, कोई आया 1:55 PM पे, राइट। तो अब 1:55 PM पे कोई आ रहा है और उसका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 10 मिनट्स है, तो अगर 10 मिनट्स है तो उसका प्रोसेस एंड होगा 2:05 PM पे, राइट। दैट इज पॉसिबल, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल काउंटर्स है 10, US counters 4, UK counters 2, Schengen counters 2 and others counters 2। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक टेबल की फॉर्म में बना दिया। इस टेबल का कुछ खास यूज नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, मैंने आपको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बनाया, राइट। तो US के 4 काउंटर्स हैं, UK के 2 काउंटर्स हैं, Schengen के 2 हैं और अदर्स के 2 काउंटर्स हैं। ये मीनिंग है हमारे सेकेंड पॉइंट का, राइट। नाउ इट सेज दैट एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, एज पर द काउंटर अवेलेबिलिटी। यानी जिस समय पे आप आए, मान लीजिए, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपको स्लॉट मिला 9 से 9:15 का, आपको 9 बजे आना था, आप 9:10 पे अगर आ रहे हो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, आपका काउंटर उस समय अगर फ्री नहीं है, कोई आपसे पहले आ गया है, राइट, जिसका टाइम आपसे पहले था, है ना, वो अगर आ गया और काउंटर फ्री नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही यहां पे एप्लीकेशन प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट। प्रोसेसिंग टाइम सेम विद इन ईच कैटेगरी एंड डिफरेंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ब्यूटिफुल पॉइंट इट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पजल। इट सेज दैट कि हर कैटेगरी के लिए
कितनी कैटेगरीज हमारे पास? 4 कैटेगरीज, यूएस, यूके, शेंगेन एंड अदर्स। हर कैटेगरी के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है वो सेम रहेगा हर स्लॉट में और हर एप्लीकेंट के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? कि कोई अगर मान लीजिए यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए 9 से 9:15 वाले स्लॉट में आ रहा है तो भी उसको एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। और कोई अगर 9:15 से 9:30 में आ रहा है तो भी सेम टाइम ही लगने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर्सन को कुछ समय लग रहा है, यहां कुछ और समय लग रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो इसने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि यूएस एंड यूके के एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 10 मिनट्स है। यानी जो भी कैंडिडेट्स यूएस एंड यूके के प्रोसेसिंग मतलब एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं उनको 10 मिनट्स लगने वाला है, वो किसी भी स्लॉट में आए, दैट डजंट मैटर। ये चीज हमें समझ में आती है इससे। इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद में एक पॉइंट आपके मन में आना चाहिए था। वो पॉइंट ये है कि हमें यूएस और यूके का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, बट हमें शेंगेन और अदर्स का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम गिवन नहीं है। यानी दो आउटकम है इसके, या तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी या फिर हमें वो कैलकुलेट करना होगा, हमें वो फाइंड आउट करना होगा। तो हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट दैट। आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ये स्टोरी यहां तक की आपको क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है सेकेंड पॉइंट। पर्टिकुलर डे की कहानी दी हुई है, ये तो जनरल हमें बताया पूरा। अब फिर एक पर्टिकुलर डे के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर ईच कैटेगरी वाज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स। इसका मतलब समझना है आपको। किसी भी कैटेगरी की आप बात कर लीजिए, कोई भी कैटेगरी आप पिक कर लीजिए, हर कैटेगरी के लिए जितने एप्लीकेंट्स एक स्लॉट में आ रहे हैं उतने ही एप्लीकेंट्स रिमेनिंग स्लॉट्स में भी आने चाहिए। यानी अगर मान लो मैं यूएस की बात करता हूं और मेरे फर्स्ट स्लॉट में इन टोटल अगर 4 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो मेरे रिमेनिंग स्लॉट्स में भी कितने एप्लीकेंट्स आएंगे? 4 ही आएंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 4 आ गए फर्स्ट स्लॉट में, दूसरे में 5 आए, फिर किसी में 3 आए। ऐसा नहीं होने वाला है। इट विल रिमेन सेम। ये मतलब है इस पॉइंट का। इसी के साथ में एक और इंफॉर्मेशन यहां पे एडेड है which says that 50% of the applications were for US visas. 50% of the applications were for US visas, right? तो आप एक चीज देखो, टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं वो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। इसीलिए मैंने बताया कि पजल में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो उसका कहीं ना कहीं कोई एक यूटिलिटी है, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है तो उस समय आपको समझ नहीं आ रही, आप आगे बढ़ जाओ, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट, राइट? तो इसने कहा टोटल एप्लीकेशंस 200 और 50% जो है वो यूएस वाले हैं। तो 200 का 50% अगर निकालें तो यूएस वाले टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं? 100। और एक और बात आपको अभी अभी समझ में आई कि हर स्लॉट में इक्वल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होंगे, कंसिस्टेंट है। तो अगर आप बोल रहे हो टोटल 100 एप्लीकेशंस हैं यूएस वाले और 20 आपके स्लॉट्स हैं, तो अगर हम डिवाइड कर दें 100 को 20 स्लॉट्स में तो पर स्लॉट कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं? 5। यानी हमें एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि यूएस के किसी भी स्लॉट को आप पिक कर लो, एनी स्लॉट, व्हाटएवर स्लॉट यू वांट टू पिक, कोई भी स्लॉट आप पिक कर लीजिए, हर स्लॉट में टोटल जो आपके एप्लीकेशंस आएंगे वो कितने आएंगे? 5 यहां पे, 5 यहां पे, 5 यहां पे एंड सो ऑन। ये कहानी यहीं नहीं रुकती है। अब आपको एक पॉइंट और ऊपर गिवन था। द पॉइंट वाज इन ईच स्लॉट टोटल एप्लीकेशंस वर 10। देखो हर स्लॉट में टोटल एप्लीकेशंस आप बोल रहे हो 10 है, उनमें से 5 किसके हैं? यूएस के। यानी बाकी 3 कैटेगरीज के अगर एप्लीकेशंस को आप ऐड करते हो तो वो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ये भी बात हमें समझ में आनी चाहिए। यानी सिर्फ एक सेकंड पॉइंट से इतनी इंफॉर्मेशन आप फिगर आउट कर पा रहे हो। क्या क्या कर पा रहे हैं? तो एक तो हमने ये निकाला कि यूएस के टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं सारे स्लॉट्स के मिला के, तो हमने देखा 50% ऑफ टोटल है विच इज 100। फिर हमने 20 स्लॉट्स थे और इसने कहा कि हर स्लॉट में कंसिस्टेंट है नंबर, तो हमने 100 को 20 स्लॉट्स में इक्वली डिवाइड किया, तो पर स्लॉट यूएस के कितने एप्लीकेंट्स आ गए? 5। फिर हमने एक और चीज देखी कि हर स्लॉट में टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं? 10। उसमें से 5 अगर यूएस के हैं तो बचे हुए 5 किसके होंगे? ये 3 कैटेगरीज के मिलाकर के होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि बाकी जो हमारी रिमेनिंग 3 कैटेगरीज हैं हर स्लॉट में उनके एप्लीकेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 5th पॉइंट उठाना होगा और 4th पॉइंट की कुछ इंफॉर्मेशन आपको पिक करनी होगी। जैसे 5th पॉइंट के लिए इसने कहा कि माहिरा एंड उस्मान, एम एंड ओ बोल देते हैं इनको, वर स्केड्यूल्ड इन दी 9:30 AM स्लॉट। स्लॉट से मतलब ही नहीं है मुझे कौन से स्लॉट में आ रहे हैं, अभी इस इंफॉर्मेशन को बाद में यूज में लूंगा। अभी सिर्फ मतलब ये है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आ रहे हैं। तो एम एंड ओ आर स्केड्यूल्ड फॉर अदर्स कैटेगरी, राइट? इससे एक बात समझ में आती है कि अदर्स कैटेगरी में
हर स्लॉट में मिनिमम 2 एप्लीकेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ये तो चीज समझ में आती है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 2 रहेंगे, अभी तक मैं ये नहीं कह पा रहा हूं, बट व्हाट आई कैन से इज कि एटलीस्ट 2 एप्लीकेंट्स तो अदर्स कैटेगरी में हर स्लॉट में रहेंगे। और एक स्लॉट से दूसरे के बारे में मैं क्यों इंटरप्रेट कर पा रहा हूं, क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कंसिस्टेंट है हर स्लॉट में, राइट। तो अगर यहां पे 2 है मिनिमम, तो बाकी स्लॉट्स में भी मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने ही होने चाहिए, राइट। अच्छा, और देखते हैं। अब उसके बाद में 4th पॉइंट में इसने कहा कि इरा, विजय एंड नंदिनी वर शेड्यूल्ड फॉर शेंगेन वीजा। भूल जाओ आगे क्या है, किस स्लॉट में क्या है, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हर स्लॉट में नंबर सेम है। तो इरा, विजय एंड नंदिनी वर शेड्यूल्ड फॉर शेंगेन, यानी हम क्या कह सकते हैं कि शेंगेन के अगर मिलाएं किसी भी स्लॉट में, तो मिनिमम जो हमारे रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं? 3। यानी मिनिमम फर्स्ट स्लॉट में भी कितने रहेंगे? 3। यहां मिनिमम अदर्स के लिए कितने रहेंगे? 2। अब यहां से आप एक इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, हर स्लॉट में टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं? 10। 5 उनमें से यूएस के, रिमेनिंग 5 ये 3 कैटेगरीज के, तो मिनिमम 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो शेंगेन के हैं और 2 आपके अदर्स के हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है 5। यानी उस पर्टिकुलर डे वीजा ऑफिस में यूके काउंटर वाले जो एम्प्लॉइज थे, दे वर चिलिंग आउट, दे वर एंजॉइंग। यानी ये सिर्फ हमारे साथ में थोड़ा सा एक ब्लफ था, इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज है ही नहीं, राइट। यानी हमें सिर्फ 3 कैटेगरीज के बारे में बात करनी है। तो यूके में कोई नहीं है, देयर इज नो एप्लीकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सो बट एक इंफॉर्मेशन हमने फिगर आउट कर ली कि शेंगेन में 3 एप्लीकेशंस हैं, अदर्स में 2 एप्लीकेशंस हैं इन ईच एंड एवरी स्लॉट, राइट। तो इसी के साथ में आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए केपेबल हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि उस पर्टिकुलर डे यूके की कैटेगरी में कितने एप्लीकेंट्स थे हर स्लॉट में? सो द वैल्यू इज 0। तो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी था इसमें, राइट। ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट आपको सही इंटरप्रिटेशन करना था, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं थी, कुछ नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशंस वर शेड्यूल्ड ऑन दैट डे? आंसर इज 0, राइट। बट यहां पे एक चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि ये डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट में पहला सेट नहीं था। ऑलरेडी जो और 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, वो आपके 2 सेट होने थे, यानी आपका 3rd सेट था। तो ऐसी सिचुएशन में यू वर लैकिंग इन टाइम, आपके पास समय नहीं था उतना। तो आप प्रेशर की सिचुएशन में इतने काम माइंड से चीजों को देख रहे हो, डील कर रहे हो, उसके लिए आपको आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वैरायटी ऑफ सेट्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको ये समझ में आए कि एक सेट कैसे अनफोल्ड होने वाला है उसको शुरू करने से पहले, राइट। एक्चुअली उसको सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले जस्ट बाय रीडिंग इट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कैसे ये सेट अनफोल्ड होने वाला है, कितना समय इसमें मेरा जाने वाला है। दैट्स द गेम। नाउ मैंने बिगिनिंग में आपसे एक बात की थी कि हमें यूएस का और यूके का प्रोसेसिंग टाइम दिया है। तो यूके तो कहानी से बाहर है, ये तो रेस से बाहर है, इसके बारे में तो बातें नहीं करते। तो यूएस के हर एप्लीकेशन का एक प्रोसेसिंग टाइम हमें गिवन है, विच इज 10 मिनट्स, बट इट इज नॉट गिवन फॉर शेंगेन एंड अदर्स। तो या तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है या फिर हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो गाइज आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, तो इट सेज दैट व्हाट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल टाइम इन मिनट्स नियरेस्ट टू इट्स इंटीजर वैल्यू required to process all applications in the others category on that day। मतलब जितने भी स्लॉट्स हैं उनमें जितने भी एप्लीकेशंस हुए प्रोसेस, उन सभी को प्रोसेस करने में टोटल टाइम कितना लगा ये बता दो। तो अगर आप एक स्लॉट का प्रोसेसिंग टाइम निकाल लेते हो तो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आप इजीली टोटल टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि हर स्लॉट में आपने ऑलरेडी देखा ना कि इक्वल टाइम लग रहा है, राइट। तो यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अदर्स कैटेगरी का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। और हमें इसी तरीके से आगे आप देखोगे और क्वेश्चन है जिनमें शेंगेन के लिए भी हमें प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। तो यानी अब हमें हमारी एनर्जी जो लगानी है वो इन दोनों कैटेगरीज के लिए प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करने में लगानी है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है यहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 4th वन। अगर आपने इसको सही से डिकोड कर लिया, एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लू इन दिस एंटायर पजल, सबसे डिफिकल्ट क्लू यही है। अगर आपने इसका सही इंटरप्रिटेशन किया, अपनी एनर्जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपने लगाई, तो ये पजल यहीं सॉल्व हो जाती है। अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा है। ओके, सो 3rd पॉइंट इज ऑल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट फॉर इरा, विजय एंड नंदिनी अराइव्ड ऑन टाइम। वेरी नाइस। दीज 3 आर लेट, रेस्ट एवरीवन इज ऑन टाइम।
विजय वॉज कॉल टू ए काउंटर एट 9:25. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लू, विल कम टू इट, बट उससे पहले हमें फोर्थ क्लू को समझना है, फिर हमें फिफ्थ पे आना है. इरा, विजय एंड नंदिनी वर शेड्यूल्ड फॉर शेंगेन वीजा, राइट. तो ये तीन लोग हैं, ये शेंगेन वीजा के लिए शेड्यूल्ड हैं, राइट. हमने ऑलरेडी देखा शेंगेन वीजा के लिए एक स्लॉट में 3 ही एप्लीकेंट्स हैं, राइट. 3 से ज्यादा है ही नहीं. तो ये तीनों एक स्लॉट में आ रहे हैं. इनको कौन से स्लॉट में बुलाया गया था? ड्यूरिंग 9:15 AM स्लॉट, यानी सेकंड स्लॉट में इनको आना था. दे गॉट लेट एंड दे केम एट 9:20, बट व्हेन दे केम, राइट, upon their arrival 6 out of the 10 counters were either processing applications or ready to start processing the next. इसको समझना है. तो यानी जब ये एंटर करते हैं, पहली बात तो इनको 9:15 से 9:30 वाला स्लॉट दिया था, इसी ऑर्डर में दिया था. सबसे पहले इरा को आना था, फिर विजय को आना था, फिर नंदिनी को आना था, राइट. तो जब ये पहुंचे तो 9:15 पे नहीं पहुंचे, 9:20 पे पहुंचे. अब ऐसे में 9:20 पे पहुंचने के बाद आप देखो विजय को वेट करने के लिए बोला गया और विजय को 9:25 पे बुलाया गया. यानी द मोमेंट इरा केम एट 9:20, इरा को आते ही एक काउंटर मिल गया, एक काउंटर फ्री था उसके लिए, राइट. बट विजय को उस समय काउंटर नहीं मिला. यानी जो 2 काउंटर हमारे शेंगेन के हैं उनमें से एक काउंटर ऑक्यूपाइड था, एक फ्री हो गया था. तो जो काउंटर फ्री हो गया था उस पर इरा चले गई 9:20 पे, और फिर 5 मिनट्स के बाद में विजय का नंबर आया दूसरे काउंटर पे. यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. ओके, तो आपने कहा कि जब ये पहुंचे 6 आउट ऑफ द 10 काउंटर्स वर आइदर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस और रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग द नेक्स्ट. अब हम इसको अच्छे से समझते हैं. तो पहले हम यूएस पे आते हैं. यूएस का प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, किसमें कितना समय लग रहा है और कैसे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं. तो आप ये देखो 9 बजे, क्योंकि हमारे 4 काउंटर हैं, चारों काउंटर पे एक एक एप्लीकेंट आ गया. तो एक एप्लीकेंट यहां आ गया, एप्लीकेंट 1, एप्लीकेंट 2, एप्लीकेंट 3 एंड एप्लीकेंट 4. ये 4 एप्लीकेंट्स यहां आ गए. बट हर स्लॉट में यूएस में कितने एप्लीकेंट्स हैं? 5 एप्लीकेंट्स हैं. तो अब जो 5th वाला आएगा वो कब आएगा? तो 9 से 9:10, 10 मिनट इनका प्रोसेसिंग टाइम है, 10 मिनट के बाद आ सकता है. यानी हम मान लेते हैं 9:10 पे एक और एप्लीकेंट आया और वो इनमें से किसी भी एक काउंटर पे चला गया. तो 9:10 पे एक एप्लीकेंट और आया, यानी 9 से 9:10 तक इसका प्रोसेस रहा. एक बार समझने के लिए 9:10 तक इसका प्रोसेस रहा, और फिर 9:10 से यहां पे एक और एप्लीकेंट आ गया विच इज A5. तो ये 9:10 से अगले स्लॉट में स्पिल ओवर होने वाला है, क्योंकि इसको भी 10 मिनट लगेंगे. तो 9:10 से 9:20 तक का ये समय जो है ये इसमें लेने वाला है. यानी 5 मिनट जो है ये स्लॉट 2 के भी लेगा, तब जाकर के इसका प्रोसेस पूरा होगा. लेकिन इस समय पे 9:10 के बाद में इनमें कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि एक स्लॉट में टोटल कितने लोग आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं, राइट. तो ये 5 आएंगे. यानी अब 9:15 पे इन तीनों काउंटर्स पे भी एक एक और एप्लीकेंट आ गया, एक एक एप्लीकेंट और आ गया. यानी दिस इज योर A6, A7, A8. ये ऑन टाइम आ गए 9:15 पे, राइट. और इसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, तो इसको 5 मिनट और लगेंगे अभी. तो यानी ये 9:15 से 9:20 तक जो है इसका प्रोसेस होने वाला है. अब दीज गाइज केम एट 9:20, और जैसे ही आते हैं इनको 10 में से 6 काउंटर जो हैं एग्जैक्टली वो या तो प्रोसेस कर रहे हैं या फिर एक प्रोसेस कर चुके हैं और अब एक स्टार्ट करने वाले हैं. तो आपको एक बात यहां समझनी है, उन 10 में से 6 की बात हो रही है, तो यूके तो वैसे ही रेस से बाहर है, तो यूके के तो काउंटर की बात ही नहीं कर रहे हम. तो अब हम जो 6 काउंटर की बात कर रहे हैं, ये चारों यूएस के जो काउंटर्स हैं ये ऑक्यूपाइड हैं. कैसे ऑक्यूपाइड हैं? क्योंकि ये 3 जो हैं ये तो प्रोसेस कर रहे हैं 9:20 पे, और ये जो एप्लीकेंट था A5 इसने 9:10 से स्टार्ट किया था, 9:20 पे इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ. यानी ये काउंटर 9:20 पे 2 प्रोसेस कर चुका है और अब तीसरा स्टार्ट करने वाला है. आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई. तो 10 में से जो 6 हमारे एग्जैक्टली काउंटर्स हैं उनमें से 4 काउंटर तो किसके हैं? अकेले यूएस के हैं. यानी बचे हुए जो ये 2 काउंटर हैं ये और किसके होंगे ये भी हमें समझना है. नाउ लेट्स कम टू शेंगेन, राइट. तो शेंगेन का प्रोसेस भी समझते हैं, यहां कैसे प्रोसेस हो रहा है. तो सबसे पहले 9 AM पर 2 एप्लीकेंट्स दोनों काउंटर्स पे आते हैं. तो एक एप्लीकेंट A1 यहां आता है, A2 यहां आ जाता है. अब इसको प्रोसेसिंग में कितना समय लगने वाला है ये नहीं पता, यही हमें फिगर आउट करना है, राइट. तो आप एक चीज समझो कि शेंगेन में हर स्लॉट में एग्जैक्टली 3 एप्लीकेंट्स हैं.
तो अगर इन दोनों एप्लीकेंट्स का प्रोसेसिंग टाइम 15 मिनट्स या 15 मिनट से ज्यादा हुआ तो तीसरा एप्लीकेंट इस स्लॉट में आ ही नहीं पाएगा। यानी अगर हमें तीसरे एप्लीकेंट को भी इसी स्लॉट में लेकर के आना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि इनका प्रोसेसिंग टाइम जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 15 मिनट्स। यहां तक की बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें नहीं पता ये A1 जो है इसका टाइम कब से कब तक का है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स से 9 बजे से कभी तक का भी है, मुझे नहीं पता। इसने अपना प्रोसेस किया लेकिन डेफिनेटली ये लेस देन 9:15 है, 9:15 से लेस है। तो A1 A2 और तीसरा एप्लीकेंट जो है वो यहीं आ गया A3। कब आया नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली 9:15 से पहले आ गया। ये चीज आपको समझनी है यहां तक, ठीक है। अब क्या आया, अब आप एक चीज समझो कि नेक्स्ट स्लॉट के लिए, यानी ये तो पक्का स्पिल ओवर करने वाला है, राइट, तो ये तो स्पिल ओवर करेगा। अब जो नेक्स्ट स्लॉट है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि इरा, विजय और नंदिनी जो थे वो स्लॉट 2 के लिए थे, क्योंकि इनको कितने बजे आना था, 9:15 पे आना था। दे गॉट लेट, दे केम एट 9:20 एंड उस समय विजय को रुकने के लिए बोला, लेकिन 9:20 पे आते ही इरा को एक काउंटर मिल गया। तो आप मुझे बताओ कि वो काउंटर कौन सा रहा होगा। तो अगर मान लो ये ऑन टाइम आते हैं तो इनका ऑर्डर क्या होता, इनका ऑर्डर होता पहले इरा का प्रोसेस होता, फिर विजय का, फिर नंदिनी का, ये होता। तो यानी 9:15 पे एग्जैक्टली एक काउंटर जो था वो तो फ्री था ही, तो यानी इरा आई और इरा को ये काउंटर मिल गया। इरा गॉट दिस काउंटर एट 9:20, बट 9:15 पे भी ये काउंटर फ्री था, राइट। लेकिन विजय को बुलाया गया 9:25 पे। तो अब विजय क्या इस काउंटर पे जाएगा, डेफिनेटली नॉट। विजय कौन से काउंटर पे जाएगा, इस पे, क्योंकि इरा के बाद विजय का नंबर है। तो विजय यहां पे आया और विजय को ये काउंटर मिला एट 9:25। यानी आप एक चीज समझो कि 9 AM से 9:25 AM तक ये काउंटर एग्जैक्टली 2 एप्लीकेशन को प्रोसेस कर चुका है। और हम जानते हैं कि हर कैटेगरी में, हर स्लॉट में प्रोसेसिंग टाइम सेम है, राइट। तो शेंगेन के लिए अगर मुझे हर एप्लीकेंट का प्रोसेसिंग टाइम निकालना हो तो वो कितना है, इजीली आ गया। 9 AM से 9:25, 25 मिनट्स, 2 एप्लीकेशन प्रोसेस हुए, डिवाइड कर दीजिए 12.5 मिनट्स। यानी मैंने शेंगेन का, शेंजन जो है उसका भी मैंने टाइम फिगर आउट कर लिया, विच इज 12.5 मिनट्स। 12.5 मिनट्स इज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर शेंजन। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जब ये आए तो उस समय इनको एग्जैक्टली 6 काउंटर्स जो थे वो ही प्रोसेसिंग में थे, या प्रोसेस कर चुके थे, अगला प्रोसेस स्टार्ट करने वाले थे। तो अब आप देखो कि 4 काउंटर्स जो थे वो तो यूएस के थे और 2 काउंटर डेफिनेटली शेंजन के भी थे, राइट, वरना ये कंडीशन ही मीट नहीं होती है, तो थे। यानी इसका मतलब ये है कि उस समय अदर्स कैटेगरी के जो काउंटर थे दे वर नॉट ऑपरेटिंग, दे वर फ्री। यानी फ्री का मतलब क्या ये है कि वो प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 मिनट्स या 5 मिनट से कम है। तभी तो 9:20 पे ये फ्री थे, 9:15 पे तो इन्होंने शुरू किया ही होगा और 9:20 पे ये फ्री थे। इसका मतलब इनका जो प्रोसेसिंग था वो विद इन 5 मिनट जो है वो हो जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम फॉर अदर्स इज लेस देन इक्वल टू 5 मिनट्स। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इट इज नथिंग बट 5 मिनट्स। ये चीज हमें समझ में आई। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल टाइम इन मिनट्स नियरेस्ट टू इट्स इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑल एप्लीकेशंस इन द अदर्स कैटेगरी ऑन दैट डे। तो आप ये देखो कि एक स्लॉट में एक एप्लीकेशन के लिए 5 मिनट्स है, यानी 2 एप्लीकेशन के लिए कितने हैं, 10, और अदर्स में एप्लीकेशन भी एक पर्टिकुलर स्लॉट में 2 ही है, राइट। तो 2 एप्लीकेशंस के लिए 10 मिनट्स हो गए, टोटल स्लॉट्स कितने हैं, 20, टोटल टाइम हो गया 200 मिनट्स। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 200 मिनट्स। आई होप यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। Okay, question number 3. Which of the following is the closest to the time when Nandini's application process got over? So Nandini was in slot 2 and she was also for Shenzhen. तो अभी हमने देखा यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि पहले एप्लीकेंट 1 है, एप्लीकेंट 2 है, और हम फिगर आउट कर चुके हैं कि यहाँ प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 12.5 मिनट्स है, 12.5 मिनट्स है पर एप्लीकेशन। तो ये 9 से स्टार्ट होगा और 12.5 मिनट्स लेगा, फिर यहाँ पे एक और एप्लीकेंट A3 जो है वो आ जाएगा और इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा 9:25 पे A3 का। और ये काउंटर फ्री था, इरा को यहाँ स्पेस मिल गया। इरा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 9:20 पे, राइट, और इरा को लगने वाले हैं 12.5 मिनट्स, यानी इरा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
9:20 से 12.5 मिनट और ऐड कर दो, दैट बिकम्स योर, यहीं लिख लेते हैं, दिस बिकम्स योर 9:32.5, 32 मिनट्स 5 सेकेंड्स। ये समय लगने वाला है इरा को। अब आप एक चीज नोटिस करो, इसका प्रोसेस 9:25 पे स्टार्ट हुआ है, और अगर आप इसमें 12.5 मिनट ऐड करते हो तो इट विल डेफिनेटली क्रॉस दिस टाइम। यानी जो हमारा पर्सन है नंदिनी, उनके लिए ये काउंटर फ्री होगा जल्दी, तो नंदिनी विल यूज दिस स्पेस, नंदिनी विल कम हियर। तो यानी 9:32.5 पे नंदिनी का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, 12.5 मिनट और ऐड कर दो आप इसमें, तो 32.5 प्लस 12.5, दिस बिकम्स योर 9:45। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंदिनी का प्रोसेस जो है इट गॉट ओवर बाय 9:45, विच इज डी ऑप्शन। आई होप ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ महिरा वॉज कंप्लीटेड बिफोर नंदिनीज। अभी हमने देखा नंदिनी का जो प्रोसेस था, इट स्टार्टेड एट, नंदिनी की अगर बात करें तो इट स्टार्टेड एट 9:32.5, राइट, एंड इट गॉट ओवर बाय 9:45, ठीक है, 12.5 मिनट्स ऐड कर दीजिए। तो माहिरा का प्रोसेस नंदिनी से पहले होगा, तो माहिरा का स्लॉट कौन सा है? विल लुक एट 5th पॉइंट। माहिरा एंड ओस्मान वर स्केड्यूल्ड इन द 9:30 AM स्लॉट फॉर द अदर्स कैटेगरी। और अभी हमने देखा कि इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5 मिनट्स, ये हमने फिगर आउट किया, राइट। तो 9:30 पे अगर ये आ रहे हैं तो इनका प्रोसेस मैक्स टू मैक्स विल गेट ओवर बाय 9:35, बिकॉज दे आर नॉट लेट। ये पहले मेंशन है, बाकी सभी एप्लीकेंट्स टाइम पे हैं, केवल 3 एप्लीकेंट जो लेट थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी ऊपर। सो दे केम एट 9:30, दे गॉट फ्री बाय 9:35, राइट। That means application process of Mahira was completed before Nandini. Absolutely yes, this is true, but we have to find out which of them is false. This is true, so it is eliminated. Next, application process of Usman was completed before Vijay. तो विजय का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 9:25 पे, 12 मिनट्स आप उसमें और ऐड कर दीजिए, सो दैट बिकम्स 9:37.5। प्रोसेस स्टार्ट हुआ विजय का 9:25 पे, और 12.5 मिनट्स और ऐड कर दीजिए, सो दिस बिकम्स योर 37.5। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट उस्मान, उस्मान आल्सो केम एट 9:30 एंड गॉट फ्री विद इन 5 मिनट्स। तो यानी इसका भी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो विजय से पहले है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ उस्मान वाज कंप्लीटेड बिफोर 9:45 AM। उस्मान का जो प्रोसेस है वो 9:45 से पहले हो गया। यस, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि he came at 9:30, he got free by 9:35 maximum, right? तो he got free before 9:45 AM, absolutely true। हमें false find out करना है, यानी ये हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं। Application process of Mahira started after Nandini। Application process of Mahira started after Nandini। तो नंदिनी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 9:32.5 पे, राइट, लेकिन माहिरा का प्रोसेस जो था वो तो 9:30 पे स्टार्ट हो गया, यानी दिस इज फॉल्स। आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, दिस इज द आंसर। Next question, when did the application processing for all US applicants get over on that day? देखो यार, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक बार पहले बात कर चुके हैं हम लोग। इट सेज दैट कि यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम 10 मिनट्स का है, और हर स्लॉट में 5 एप्लीकेंट जो है उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। तो यानी ये पक्का स्पिल ओवर करेगा, अगले स्लॉट में जाएगा कुछ टाइम, वरना ये हो ही नहीं पाएगा प्रोसेस। तो आप ये देखो कि A1, A2, A3, A4 ये 4 एप्लीकेंट ऑलरेडी यहां पे आ गए, ठीक है। अब जो हमारा 5th एप्लीकेंट है वो 9:20 पे अगर आएगा, सॉरी 9:10 पे अगर आएगा, तो 9:10 से 9:20 तक का समय लेगा, यानी अगले स्लॉट के 5 मिनट लेगा, और फिर सेम इस स्लॉट में जो होगा वो भी अगले स्लॉट के 5 मिनट लेगा। ये प्रोसेस आगे तक चलता चला जाएगा, यानी जो हमारा आखिरी एप्लीकेंट होगा यूएस के लिए, उसका प्रोसेस ओवर होगा 2:05 PM पे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेगा वो 2 बजे के बाद में। तो ये था हमारा वीजा ऑफिस वाला सेट। इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट सेट इन दैट सेक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया। वी मेड इट फन। आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू गाइज, so that you can understand the process. You have to understand the process, right? Set will change every time, the story will change, but the process remains same. तो आपको process समझना है with practice. So guys, this was your day 10. I hope ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड करे। अगर आपको इसकी यूटिलिटी नजर आती है, do let me know in the comment, and we'll meet in another session. Till then, keep learning, keep solving, keep growing. Bye bye and take care.